चल बुढ़िया तू अंदर चल, तुझे तो मैम बताएगी। माँ, राहुल ये क्या कर रहे हो तुम? कैसे बात कर रहे हो उनसे? अरे मैं क्या कर रहा हूँ मैडम, देखो ना कल इसको काम पे रख लिया मैंने, आई थी हमारे पास काम मांगने के लिए। अरे 2 दिन ही हुए काम पे आए हुए और मैंने पानी मांगा, बोल रहे 5 मिनट लगेंगे पानी देने में। और इनके इंतजार करने के लिए पैसे देते हैं क्या हम? राहुल ये तुम कैसे बात कर रहे हो? एक तरीका होता है, देखो उन्हें एक बार, तुम्हारी माँ की उम्र की है वो। आंटी जी वैसे एक बात समझ नहीं आई, आपने पानी देने से मना क्यों कर दिया था? नहीं नहीं मैडम, मैंने मना नहीं किया था, वो मेरे हाथ में ना झाड़ू था, मैंने साहब को बोला झाड़ू रख के मैं आपको पानी देती हूँ, और कोई बात नहीं थी। अरे ड्रामे कर रही है मैडम, आप नहीं जानते इन लोगों के बारे में, इनके ड्रामे इतने होते हैं। और जब इन्हें पगार चाहिए होती है तो अब इन्हें टाइम से चाहिए होती है, काम करने के लिए बोलते इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। अरे इनको तो मैं जानता हूँ, मैंने तेरे को। राहुल इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, चलो अब तुम जाओ और अपना काम करो। मतलब मैडम मैं जाऊँ, वो भी बाहर इसके चक्कर में? हाँ तुम गेट लॉस्ट। तेरे को तो मैं देख लूँगा। आंटी जी मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, आई मीन कि आपके घर में आपके बच्चे होंगे, बेटी होगी, बेटा होगा, तो आप ये काम क्यों करते हो? आपको तो घर पे रहना चाहिए ना। नहीं नहीं मैडम जी, मेरा बेटा है, पर जब से उसकी शादी हुई है ना, उसकी बीवी मुझसे दिन रात काम करवाती है, इतनी मेहनत करवाती है, 1 मिनट भी मुझे आराम नहीं करने देती। और जब मैं उससे खाना मांगती हूँ ना, और मुझे बोलती है तेरे हाथ टूटे हुए हैं तो खुद खाना बनाकर खा ले। क्या करूँ मैडम जी, दिन रात मैं मेहनत करती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ वो ये सलूक करती है। और आज मैंने उससे पैसे मांगे ना, तो मुझे एक भी पैसा नहीं देती। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद नौकरी करती हूँ, अपने हाथ पैर चलाती हूँ और 2 पैसे कमाती हूँ। और मैडम जी मैंने तो अपने बेटे से भी बात करी थी, लेकिन मेरा बेटा मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। वो बोलता है क्या माँ, जब देखो तब तुम बहू की चुगलियाँ ही करती रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? बस मैंने सोच लिया कि मैं घर छोड़ दूंगी और खुद काम करूंगी, अपने पैरों पर खुद खड़ी होंगी और 2 वक्त की रोटी कमाऊंगी। मतलब आंटी जी आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? बस बेटा ही है? कोई बेटी जिसके साथ आप रह सकें? नहीं मैडम जी, मेरी एक बेटी थी, पर उसके पापा के जाने के बाद ना मैं 2 बच्चों को पाल नहीं पाई। मैंने सोचा अपनी बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ देती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मेरे साथ ये सब करेगा। काश मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया होता, तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती, मेरी मदद करती। तो आपको याद आती है उसकी? हाँ मैडम जी, मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आती है। एक बार तो मैं उससे मिलने अनाथ आश्रम भी गई थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, बस इसीलिए मैं अपनी बेटी को नहीं मिल पाई। पर अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी और मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाऊंगी। माँ भले ही आप मुझे ना पहचाने, पर मैंने आपको एक नज़र में पहचान लिया। अर्जिता मेरी बेटी, तूने मुझे पहचान लिया बेटा, पर मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाई कि तू मेरी बेटी है। कितनी बड़ी हो गई बेटा तो। आप कैसी हो? मैंने भी आपको बहुत याद किया, पर माँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। आपके साथ इतना कुछ हो गया और उसके बाद भी आपने मुझे याद नहीं किया। अरे जहाँ आप मुझे छोड़ के चली गई थी वहाँ एक बार पता कर लेती कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरे भाई ने आपके साथ जो किया है वो तो बहुत गलत किया है। मैं आपको क्यों नहीं पहचानूंगी? आप मेरी माँ हो। सच बोलूँ तो भैया के बारे में सुनकर मुझे भैया पे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भैया ऐसा करेंगे, पर कोई बात नहीं, उनको तो मैं बताऊंगी। पर सच बोलो माँ, तुम्हें ना अब ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे काम नहीं करती, ये मेरा ऑफिस है। मैंने सोचा था कि आपको ये खुशखबरी एक अलग तरीके से बताऊंगी, पर कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से बताऊंगी। पर हम बस बहुत हुआ, आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आप राज करोगे और ये ऑफिस मेरा है, तो आपको काम करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ माँ, भैया ने जो भी किया है भैया से मैं बात करूँगी। चलो हम चलते हैं।